दुनिया और भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक महोत्सव की शुरुआत 19 अप्रैल को हो गई थी। आज इस महोत्सव का दूसरा चरण है। दूसरे चरण में 13 राज्यों की मतदाता 88 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। जिन 88 सीटों पर इस चरण में मतदान होगा उनमें आधी से अधिक सीटें यानी 52 भाजपा के पास थी, वहीं कांग्रेस के पास 22 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज गाजियाबाद और नोएडा में भी मतदान होगा। आयोग ने चुनावों की शांतिपूर्ण और सुचारू संचालन के लिए कई निर्णायक कदम उठाए हैं। मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित करने के लिए मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। सभी मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती के साथ साथ 50% से अधिक मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग होगी। दूसरे चरण में आज कई दिग्गज मैदान में हैं, जिनमें भाजपा की ओर से हेमा मालिनी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व राजीव चंद्रशेखर, अरुण गोविल, कांग्रेस के राहुल गांधी, भूपेश बघेल, केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर जैसे दिग्गज चुनाव मैदान में हैं। पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान हुआ था। इस बार लोकसभा चुनावों में देश भर में 7 चरणों में चुनाव होना है। 2019 में इन 88 सीटों में से 52 सीटें भाजपा ने जीती थी, वहीं कांग्रेस को 18 और शिवसेना को 4 सीटों पर सफलता मिली थी। इसके अलावा 10 सीटें अन्य के खाते में गई थी। पिछले चुनाव में इन 88 सीटों पर कुल 70.9% वोट पड़े थे। सबसे ज्यादा 84.14% मतदान मणिपुर की बाहरी मणिपुर सीट पर हुआ था और वहीं सबसे कम मतदान की बात करें तो 53.70% मतदान कर्नाटक की बेंगलोर दक्षिण सीट पर दर्ज किया गया था। तो कई दिग्गज मैदान में हैं। बता दें कि ये दूसरा चरण है और इसके लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कई दिग्गज इसमें शामिल है। दूसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत पर दांव है। बता दें कि 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम के अलावा राहुल गांधी और हेमा मालिनी भी मैदान में हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए सेकेंड फेज की 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। बता दें कि सुबह 7 बजे जो वोटिंग शुरू हुई, वोटिंग शाम 6 बजे खत्म होगी। इस फेज में लोकसभा अध्यक्ष, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 3 फिल्मी सितारे मैदान में हैं। बता दें कि राहुल गांधी की वायनाड, शशि थरूर की तिरुवनंतपुरम और हेमा मालिनी मथुरा सीट से मैदान में हैं। इससे पहले 19 अप्रैल को पहले फेज की 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी और ये दूसरा चरण है जिसमें 7 बजे वोटिंग शुरू हो चुकी है। बता दें कि 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से जो वोटिंग शुरू हुई, शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी और मतदान केंद्रों पर भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। काफी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और तमाम इंतजाम मतदान केंद्रों पर किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां शेड की व्यवस्था मतदान केंद्रों पर की गई है ताकि गर्मी से बच सके जो भी मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। गर्मी को देखते हुए भी तमाम इंतजाम जो है वो मतदान केंद्रों पर किए गए हैं। एक अलग उत्साह भी मतदाताओं में नजर आ रहा है जो मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि तमाम इंतजाम मतदान केंद्रों पर है और काफी संख्या में मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लंबी कतारें मतदाताओं की देखी जा सकती है। सुबह 7 बजे से जो वोटिंग शुरू हुई उससे पहले ही लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वैभव निमा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। वैभव, कैसी तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं और कौन से मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं? जी वैष्णवी, मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ नरसिंहपुर जिले के करेली के पिंक बूथ पर सखी मतदाता केंद्र में खड़े हुए हैं। यह शासकीय कन्या विद्यालय का परिसर है और मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ मतदाताओं की काफी लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। वोट डालने के लिए लोग काफी उत्सुक हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मत रूपी आहुति देने के लिए लोग यहाँ सुबह से लाइन में खड़े हुए हैं। बिल्कुल वैभव, आप मतदान केंद्र पर मौजूद है, ऐसे में मतदाताओं से भी बात करना और किस तरीके की तस्वीरें हैं, किस उत्साह के साथ वो मतदान कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम आपको कुछ मतदाताओं से बात कराते हैं कि भाई उनमें कितना उत्साह है
और वह सुबह से मतदान के लिए आए हुए हैं। आइए हम चलते हैं कुछ मतदाताओं के पास जो यहाँ सुबह से आए हुए हैं और लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं मतदान करने के लिए। क्या नाम है आपका? राहुल, पहली बार वोट कर रहे हैं क्या? दूसरी बार। कितना उत्साह है आज आप दूसरी बार वोट कर रहे हैं और सुबह से लाइन में खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? सर क्या कहें, जाना है जल्दी हो जाए। वोट देने आए हैं, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? लाल साहब। लाल साहब, सुबह से आप वोट में खड़े हुए हैं वोट देने के लिए, कितना उत्साह है मतदान करने के लिए? हाँ जी, बढ़िया व्यवस्थाएं अच्छी हैं प्रशासन की? व्यवस्था। जी, हमारे साथ कुछ लोग और हैं जो सुबह से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, कुछ अधिकारी भी हैं जिन्होंने यह समूची व्यवस्था की हुई है। क्या कहेंगे, क्या व्यवस्था है यहाँ पर? सरकारी क्या कहेंगे, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार और सदस्य, यहाँ काफी वोटर आए हुए हैं। मतदान के प्रति नागरिक जागरूक हुआ है। क्या आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दिखता है कि सुबह 7 बजे सही लाइन लगी कि मतदान प्रक्रिया और शासन की व्यवस्थाएं भी बहुत बेहतर हैं और मतदान पूरा शांतिपूर्ण चल रहा है। लोगों में उत्साह है, उत्साह दिख रहा है। सुबह से लोग सबसे पहले मेरा वोट, तो मतदान करने के लिए से ही निकल पड़े। इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों की रुचि बढ़ी है। लोग जो छात्र छात्राएं पहली बार वोट कर रहे हैं उनमें काफी खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही वह बूथ पर चले आ रहे हैं वोट डालने के लिए। बिल्कुल वैभव, यहाँ पर मतदान केंद्र पर काफी उत्साह देखा जा रहा है, लंबी कतारें देखी जा रही है। हम रुक करेंगे सिरमौर से, सुभाष का हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुभाष, किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और कौन से मतदान केंद्र पर आप मौजूद है फिलहाल? सेंटर पर हूँ जहाँ पर काफी लोग सुबह से आने जाने का काफी भीड़ हो चुकी है और महिलाएं और पुरुष बढ़ का हिस्सा ले रहे हैं मतदान के लिए। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी लंबी लाइन लगी हुई है। अभी तक यहाँ का वोट प्रतिशत 9% हुआ है। बिल्कुल सुभाष, यहाँ पर इंतजाम की बात करें तो मतदान केंद्रों पर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं गर्मी को देखते हुए, ताकि मतदाता जो भी पहुंच रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो? जी, यहाँ पर छाए की व्यवस्था की गई है और पानी की और चिकित्सा की व्यवस्था की गई है मतदाताओं के लिए और काफी अच्छी समुचित व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, और पहले वोट की बात करें तो कितने बजे पहला वोट डला और वोटिंग शुरू होने से पहले क्या लंबी कतारें देखने को मिली? किस तरीके का उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है? जी, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका था और महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी और सुबह से ही लोगों की काफी भीड़ थी, जैसे पुरुष और महिला बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल, और वोटिंग प्रक्रिया की बात करें तो किस तरीके से ये प्रक्रिया चल रही है और अगर आपके आसपास कोई वोटर्स मौजूद है तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। जी, मैं देख सकता हूँ कि आप देख सकते हैं मेरे साथ की महिला है। आपने वोट किया क्या? क्या कैसा रहा? पहली बार अनुभव है क्या आपका? अब वोटर बोलने में थोड़ा हिचकिचा रही हैं महिलाएं। बिल्कुल, काफी उत्साह देखा जा रहा है और काफी संख्या में हम देख भी पा रहे हैं कि लोग पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर बात करें तो सिरमौर की जहां पर मतदान हो रहा है, किस तरीके का सियासी समीकरण है और कैसा जनता का रुख है, किस तरफ है? देखिए, यहाँ मैं जैसे वहाँ पर कांग्रेस और भाजपा का काफी संघर्ष देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी है काफी लोकप्रिय थी और इस समय जो मतदान के जो मतलब वोटर है यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा की ही लड़ाई होगी। बिल्कुल, और दिग्गजों की बात करें तो क्या दिग्गज भी यहाँ पर मतदान केंद्र पर वोट करने के लिए पहुंचेंगे जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं? नहीं, यहाँ पर तो दिग्गज नहीं पहुंचेंगे, उनका मुख्यालय रीवा पर ही शायद वोट करेंगे। यहाँ पर काफी लोगों पर बढ़ चढ़ कर जो लोग मतदान कर रहे हैं, काफी भीड़ भी है, गर्मी का भी समय है। बिल्कुल, गर्मी का समय है और ऐसे में मतदाताओं के लिए क्या शेड की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था ये की गई है मतदान केंद्रों पर और मतदान केंद्र को किस तरीके से सजाया गया है? देखिए, मतदान
यहाँ पर काफी छाई की व्यवस्था की गई है और पानी की भी व्यवस्था की है और काफी अच्छी समुचित व्यवस्था है, क्योंकि ये जनता ब्लॉक का सेंटर माना जाता है, ब्लॉक सेंटर जहाँ पर मतदान हो रहा है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ राजनांदगांव से अक्षय जुड़ चुके हैं सीधा लाइव। अक्षय, हाई प्रोफाइल सीट है राजनांदगांव, सीएम भूपेश बघेल है यहाँ से, और किस तरीके की मतदान केंद्र पर आप स्थिति देख पा रहे हैं, क्योंकि पूर्व सीएम यहाँ से मतदान करने के लिए भी पहुंचेंगे और इसके साथ ही प्रत्याशी भी है। ये राजनांदगांव हाई प्रोफाइल सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी है। वहीं भाजपा के प्रत्याशी संतोष पांडे को दोबारा से भाजपा ने उन पर भरोसा जताया है। वहीं दोनों के बीच जो घमासान देखने को मिला, जो सियासी सरगर्मी यहाँ पे जो तेज हुई, उसका आज जो है परिणाम आज जो है घोषित हो जाएगा। लगातार जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं और लगातार वो मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से जो मतदाता है वो जो मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं और मतदान का वो अपना प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल अक्षय, मतदान केंद्र पर आप मौजूद है, किस तरीके की तस्वीरें देख पा रहे हैं, कितनी संख्या में वोटर्स यहां पर पहुंच रहे हैं, कैसा उत्साह उनमें दिखाई दे रहा है? जी, इस वक्त हम दिग्विजय कॉलेज में मौजूद है, जहां लगातार धीरे धीरे जो है मतदाता वो पहुंच रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं। वही लंबी कतारें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जो गर्मी का जो मौसम है वो भी कहीं ना कहीं मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है। वही जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, समय बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मतदाता कम होने की भी आशंका यहाँ पर बनी हुई है। बिल्कुल। और अक्षय, गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्र पर क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या शेड की व्यवस्था की गई है? पानी पेयजल की व्यवस्था मतदान केंद्र पर की गई है? जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, गर्मी को देखते हुए जो है शेड यहाँ पर बनाए गए हैं। वहीं जो सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर जो है तैयार किए गए हैं, वही पानी की व्यवस्था भी है। वही मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दिव्यांगों के लिए रैंप भी बनाए गए हैं, उनके लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है, ताकि जो मतदाता है वो आसानी से, मतलब सहजता से आए और मतदान का प्रयोग कर पाए। बिल्कुल। और दिग्गजों की बात करें तो क्या दिग्गज भी इस मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए पहुंचेंगे और वोटर्स भी वहां से निकल रहे हैं, तो वोटर्स से भी बातचीत कीजिएगा, किस तरीके का रुख वोटर्स का है? जी, हम बात करें प्रत्याशियों की, तो भूपेश बघेल जी का जो मतलब मतदान केंद्र है वो पाटन है, इस वजह से वो यहाँ मतदान नहीं कर पाएंगे। वही संतोष पांडे जो भाजपा के प्रत्याशी है वो कवर्धा में अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। हमारे साथ कुछ वोटर भी मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे कि क्या मुद्दे उनके जहन में है जब वो वोट करने जा रहे हैं। जी, बताएंगे ऐसे कौन से मुद्दे हैं जब वो आपके जहन में जा वोट कर रहे हैं? वोट डालने का मतलब ये है कि देश में विकास होना चाहिए, देश में स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, मतलब देश को आज हिंदुस्तान में इंडिया का जो नाम हुआ है वो वही सरकार की। क्या लगता है आपको, कौन सी मूलभूत सुविधाएं अभी नहीं पहुंच पाई है जनता तक जो उनको मिल रही है? सब सुविधाएं पहुंच रही है, ऐसे कुछ नहीं है। तो थोड़ी महंगाई है, पर महंगाई तो रहेगी, जब जितना आदमी काम कर रहा है तो कुछ पैसा कहाँ से लाएगा, कोई महंगाई रहेगी। ठीक, तो आपने सुना कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहेगा जब जो मतदाता है वो वोट डालने के लिए जब अपने मतदान का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं, तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा मतदाताओं के बीच रहेगा। बिल्कुल, महंगाई को मुद्दे को देख करके, विकास के मुद्दों को देख करके मतदाता जो है वो मतदान कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में ईवीएम खराब, वोटर को हो रही परेशानी। पूर्व सीएम वसुंधरा ने वोट डाला है। बता दें कि दुष्यंत सिंह ने मंदिर में पूजा अर्चना की। कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला। बता दें कि ईवीएम खराब होने की खबरें वोटिंग के समय सामने आती है और इससे वोटर्स को भी काफी परेशानी होती है। फिलहाल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ईवीएम खराब हुई, वोटर को परेशानी हो रही है। पूर्व सीएम वसुंधरा ने वोट डाला, दुष्यंत सिंह ने मंदिर में पूजा अर्चना की। कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला है। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दूसरे चरण का मतदान जारी है। जोधपुर में मतदान देने आया युवक बेहोश हुआ। मतदान केंद्रों पर भीड़ लगी, 15 मिनट देरी से मतदान शुरू हुआ। दूसरे चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। जोधपुर में मतदान देने आया युवक बेहोश हो गया, जिसके बाद मतदान केंद्रों पर
भीड़ लग गई। बता दें कि 15 मिनट देरी से मतदान शुरू हुआ। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। दमोह में देरी से शुरू हुआ मतदान शुरू नहीं करने पर पूर्व मंत्री मलैया भड़क गए। सतना में 3 ईवीएम में खराबी आई है। तो दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। दमोह में देरी से मतदान शुरू हुआ। बता दें, मतदान शुरू नहीं करने पर पूर्व मंत्री मलैया भड़क गए। सतना में 3 ईवीएम खराब हुई है। तो देखिए, दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से जो मतदान है वो शुरू हो चुका है और मतदान केंद्रों पर भी काफी संख्या में मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ में अंकित लखनऊ से जुड़ चुके हैं सीधा लाइव। अंकित, किस तरीके की तस्वीरें आप मतदान केंद्रों पर देख पा रहे हैं? लोग घरों से निकल रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर और युवा मतदाताओं को अपील देख रहे हैं, क्योंकि अभी प्रारंभिक दौर है, इसलिए बहुत लंबी कतारें अभी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अभी लगातार टर्नआउट अच्छा है जितना शहरी क्षेत्र में हम लोग देख पा रहे हैं। बिल्कुल अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। तो दूसरे चरण का जो मतदान है वो सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए सेकंड फेज की 13 राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे का जो समय, जब लंबी कतारें मतदान केंद्रों की मतदाताओं की देखने को मिल रही है। मतदान केंद्रों पर भी काफी इंतजाम किए गए हैं। गर्मी को देखते हुए भी काफी इंतजाम किए गए हैं। लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा चरण है और जो मतदान की प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। वोटिंग के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं और लंबी कतारें मतदाताओं की मतदान केंद्र पर देखने को मिल रही है। वहीं मतदान केंद्र की बात करें तो मतदान केंद्रों को भी सजाया गया है। तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं। गर्मी से बचाव के लिए भी शेड की व्यवस्था की गई है। पेयजल की व्यवस्था मतदाताओं के लिए की गई है। तो लोकतंत्र के महापर्व में जो मतदाता है वो भी काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं और मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान मतदाता दे रहे हैं। इसके लिए जागरूकता अभियान भी काफी चलाए गए और उसी का नतीजा है कि काफी लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। लेकिन बात करें पहले चरण की, तो पहले चरण में जो वोटिंग प्रतिशत था वो कम सामने आया था, लेकिन अब दूसरे चरण में देखना होगा कि किस तरीके से मतदाता में उत्साह है और कितना जो वोटिंग प्रतिशत है वो निकलता है। दूसरे चरण का जो मतदान है वो आज चल रहा है। सुबह 7 बजे से जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और बुलंदशहर से हमारे साथ में सुरेश सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुरेश, किस तरीके की तस्वीरें आप मतदान केंद्र पर देख पा रहे हैं और क्या व्यवस्थाएं मतदान केंद्र पर की गई है? मनीषा, आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हर बूथ पे हम कई बूथों पर जा चुके हैं। अभी तो यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है बड़ी कड़ी सुरक्षा के साथ बूथों पे जा रहा है। और आप डीएम और एसएसपी की बात करें तो उन्होंने खुद अपना वोट डाल के यहाँ जागरूकता फैलाई है और पहले से भी वो जागरूकता करते आए हैं। स्कूली बच्चों से, प्रशासनिक अधिकारियों से जागरूकता करते आए हैं। और यहाँ जो बूढ़े हैं और नए मतदाता है उनके लिए भी कड़ी सुरक्षा करी गई है ताकि किसी बुजुर्ग के यहाँ पर दिक्कत नहीं आए। उसके लिए टेंट लगवाए गए हैं और अच्छे से उसकी सेवा करने के लिए यहाँ पर कुछ पानी की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था कराई गई है। और देखा जाए तो यहाँ लाल कतार लगी पड़ी है वोटरों की और एक से एक उत्साह बढ़ रहा है वोटरों में वोट डालने के लिए। अपना अपना जो मतदान है, मतदान करने के लिए जबर चढ़ के आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बात करें तो दिग्गज भी क्या इस मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए पहुंचेंगे सुरेश, और क्या समय रहेगा दिग्गजों के पहुंचने का? जी हाँ, ये तो जाहिर सी बात है कि सभी दिग्गज यहाँ पर आएंगे। तो कभी अभी कोई समय का वो है नहीं पता कि किस समय आएंगे किस समय नहीं आएंगे, मगर जो सूत्रों से पता चला है दिग्गज यहाँ पे सारे ही आएंगे और हर एक बूथ पे जा रहे हैं। जहाँ जिसका बूथ है वहाँ पे जाके वो अपनी वोटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सुरेश, फिलहाल कैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं? क्या लंबी कतारें मतदाताओं की मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है? किसका उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है? मतदाता अपने मन से कर रहे हैं। अभी कोई बता नहीं पा रहा है कि वो
किसके लिए वोटिंग करेंगे, मगर जो उत्साह मिल रहा है देखने के लिए, वो लंबी लंबी कतारों में बुजुर्ग हैं, नए वोटर हैं, जिसमें लेडीज हैं, लाइन लगी पड़ी है सुबह 7 बजे से और करीब 6 बजे तक वोटिंग होनी है। तो अभी से इतना उत्साह दिखाई दे रहा है वोटरों में कि अपना कोई भी वोट कैंसिल नहीं करना चाह रहा और सुबह 6 बजे से कतारों में लगे पड़े हैं। बिल्कुल सुरेश, और यहाँ पर सियासी समीकरण की बात करें तो किस तरीके का सियासी समीकरण है और किस तरीके की स्थिति यहाँ पर चुनाव के समय में देखने को मिली? जी, अगर हम सियासी समीकरण की बात करते हैं तो यहाँ एक से बढ़ करके अपना प्रचार भी करते रहे हैं और लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह की योजना भी बताते रहे हैं। और एक देखा जाए तो घर घर जाके कोई कह रहा है कि 1 लाख बंद कर, हम आपको किसान जो किसान है हमारे, उनका सारा कर्जा माफ किया जाएगा। तो सियासी जो दंगल चला है बड़ा गरमाया रहा है बुलंदशहर में। चलिए, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में अंकित जुड़ चुके हैं लखनऊ से सीधा लाइव। अंकित, कौन से मतदान केंद्र पर आप फिलहाल मौजूद हैं और कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? मथुरा की बात करें, बागपत की बात करें, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, इन 8 सीटों पे आज मतदान हो रहा है और इन 8 सीटों पे करीब 1,67,000 वोटर वोट करेंगे, जिसमें से 34 लाख वोटर जो है वो नए वोटर हैं जिनको पहली बार वोट करने का मौका मिल रहा है। अगर बता दें यहाँ पे तो जो बड़े जो चेहरे हैं बीजेपी की तरफ से वो हेमा मालिनी और अरुण गोविल जैसे चेहरे हैं। मेरठ की बात करें चाहे मथुरा की बात करें, ये 2 बड़े चेहरे हैं जो जाट लैंड में उतरे हैं और जाट लैंड में वोट पाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपको ये बताना चाहेंगे कि सुबह 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है और 7:03 पे पहला वोट कास्ट किया जा चुका है। बागपत की बात करें तो बागपत में जो राजकुमार सांगवान है उन्होंने अपना वोट जो है 7:30 बजे करीब कास्ट कर दिया था वहां पर और वहां पे वोट देने आए थे। तो उत्तर प्रदेश की कुल 8 सीटों पर आज वोटिंग है। पिछली बार जो पहले चरण के मतदान हुए थे उसमें 67% वोटिंग हुई थी, 67 कुछ % और आज देखना ये होगा कि इन 8 सीटों पर कितने % वोटिंग होती है। इन 8 सीटों में 2019 में बीजेपी के पास 7 सीटें थी और बसपा की झोली में 1 सीटें आई थी। अब देखना ये होगा कि आज जितने % वोट गिरेंगे और 4 जून को क्या फैसला आता है, बीजेपी कितनी सीटें पा पाती है। बिल्कुल, ये तो देखना होगा और काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल हमारे साथ सतना से वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, कौन से मतदान केंद्र पर आप मौजूद है और क्या व्यवस्थाएं वहां पर देख पा रहे हैं, कैसा उत्साह वोटर्स में? जी, मैं सिविल लाइन जो स्थित है सतना में, सिविल लाइन जो पिंक बूथ है, आदर्श महिला मतदान केंद्र, यहाँ पर मौजूद हूँ और देखा जाए कि सुबह से ही यहाँ पर लाइन लगी हुई है और मतदान के प्रति उत्साह देखा जा रहा है। लोग सब परिवार वोट करने आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो ये पिंक यहाँ पर इंतजाम भी किए गए हैं सभी प्रकार से और जिला प्रशासन ने इस बात की अपील भी की थी कि बिल्कुल, काफी उत्साह नजर आ रहा है। आएंगे आपके पास और फिर जानकारी लेंगे। हमारे साथ में अंकित बने हुए हैं लखनऊ से। अंकित, हेमा मालिनी जैसे दिग्गज मैदान में हैं लखनऊ की बात करें तो, और ऐसे में जिस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं आप, वहां पर कौन से दिग्गज मतदान करने के लिए पहुंचेंगे और किस समय? में मतदान की तारीख 20 मई है और अगर हेमा मालिनी की बात करें तो हेमा मालिनी जो वहां पर खड़ी है वो 2019 में भी वहां से सांसद रही थी और उनके सामने एक कड़ी चुनौती है क्योंकि एमएसपी जैसे मुद्दे किसान को पिछली बार सरकार जो सत्तारूढ़ी सरकार है इस समय और किसान को थोड़ा सा नाराज जरूर किया था, हालांकि उन्होंने कानून वापस ले लिया, लेकिन जाट लैंड कही जाने वाली सीट पे वो खड़ी हुई हैं इस समय और लोकसभा प्रत्याशी है बीजेपी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कड़ी चुनौती है और जो ये चुनाव हो रहे हैं गर्मी के मौसम में हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं गर्मी भी वोटरों के लिए एक दिक्कत महसूस होती है क्योंकि अभी 10 बजे से पहले अच्छी वोटिंग हुई थी पहले चरण में भी और उसके बाद जैसे जैसे दोपहर हुई थी वो वोटर थम गए थे, फिर 1-1.5 बजे के बाद वोटिंग फिर स्टार्ट हुई थी और क्योंकि ये पश्चिम का चुनाव है और वहां पर जाट और मुस्लिम और दलितों का एक बहुत बड़ा समूह है पश्चिम की सीटों पर जो वोट करता है जाकर के। तो देखना ये होगा आज कि कितने % वोटिंग होती है और 2019 के मुकाबले अमरोहा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी 71.01% और आज देखना ये होगा कौन सा जिला सबसे अच्छी वोटिंग करता है और टॉप पे बना रहता है। चलिए, आपसे आगे और जानकारी लेंगे। हमारे साथ में बुलंदशहर से सुरेश बने हुए हैं। सुरेश, मतदान केंद्रों पर भी गर्मी को देखते हुए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है, लेकिन वोटर्स के रुख की बात करें तो किन मुद्दों को लेकर के वोटर्स वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं? बात करें तो जो वोटर है वोट डालना अब जो विकास है विकास को लेकर वोटिंग कर रहा है वोटर और अब के प्रत्याशी नहीं देख रहा है। अगर बात करें बीजेपी की तो 2 बार से जो डॉक्टर भोला सिंह हैं सांसद रह चुके हैं, उन्होंने भी अपना तीसरी बार बीजेपी ने ऊपर दाव खिलाए और देखना ये होगा किसकी झोली में वोटर अपनी वोट डालता है।
बिल्कुल सुरेश, और बात करें तो कितनी संख्या में जो वोटर्स हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जागरूकता अभियान भी चलाया गया था, लेकिन पहले चरण की बात करें मतदान की तो जो वोटिंग प्रतिशत था वो कम था, लेकिन दूसरे चरण में किस तरीके से इस चीज का ध्यान रखा गया है और किस तरीके से जागरूक किया गया मतदाताओं को? यदि जागरूकता की बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन अपने कॉलेजों में जाके, स्कूलों में जाके जागरूक कराया है, और जो सुबह से ही वोटर लगे हुए हैं काफी तादाद में आ रहे हैं, तो इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि अब के जो परसेंटेज बढ़ेगी, काफी परसेंटेज बढ़ेंगे। बिल्कुल देखना होगा कि कितना परसेंट वोट जो है वो बढ़ता है। लेकिन गर्मी की यहाँ पर बात करें सुरेश, तो मतदान केंद्र पर आप मौजूद है, शेड की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, पेयजल की व्यवस्था क्या यहाँ पर की गई है? तस्वीरें आप दिखाइए। जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो साइड में, मेरी साइड में है, वहाँ पर पेयजल की भी व्यवस्था की है, बुजुर्गों के लिए टेंट भी लगाए गए हैं, तो वोटर ताकि बुजुर्गों के लिए कोई दिक्कत नहीं आए, परेशानी नहीं आई, और यहाँ जो वोटर डालने आएगा वोटर, उसके लिए कोई परेशानी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, जो बुजुर्ग और विकलांग मतदाता पहुंच रहे हैं, क्या उनके लिए रैंप की व्यवस्था भी है? जी, रैंप की भी व्यवस्था कर रखी है, और यहाँ प्रशासन ने 2-3 व्हील चेयर रख रखी है कि कोई विकलांग आए और उस तरह की व्यवस्था नहीं तो उस पर बैठा के व्हील चेयर पे और अंदर तक ले जाए, ताकि वोट डल सके और सुरक्षा से उसे छोड़ा जा सके। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। लखनऊ से हमारे साथ में अंकित बने हुए हैं। अंकित, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो पहले चरण में उतने परसेंटेज सामने नहीं आए थे जितना जागरूकता अभियान चलाया गया था, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए दूसरे चरण के लिए किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया गया, क्या तैयारियां की गई कि वोटर्स जागरूक हो और मतदान करने के लिए पहुंचे? पहले चरण में जो वोटिंग हुई थी 67% वोटिंग हुई थी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, और अगर दूसरे चरण की बात करें तो जगह जगह पे जो है चुनाव आयोग ने कैंपेन किए हैं, नुक्कड़ नाटक किए हैं, उसके साथ नगर निगम ने भी कई ऐसे कदम उठाए हैं कि वोटर जागरूक हो सकें। और उसके साथ ही साथ जब बड़े दिग्गज नेता किसी क्षेत्र में पहुंचते, एरिया में पहुंचते, तो वो वहां से भी चाहे पीएम मोदी की बात करें, चाहे योगी की बात करें, और चाहे साथ ही साथ हम विपक्ष की बात करें, तो ये सारे बड़े नेता अपने मन से कहते हैं कि आप वोट जरूर करिए, भले ही किसी को करिए लेकिन वोट करिए। तो यही एक मुद्दा सारे नेता लेकर के पहुंचते हैं, क्योंकि जब तक इंसान वोट नहीं करेगा तब तक सरकार गठित नहीं हो पाएगी और अच्छे से मत नहीं हो पाएगा। और जितना ज्यादा वोट परसेंटेज होगा उतना ज्यादा हमारी जो है एजुकेशन पे फर्क पड़ेगा, हम अच्छी सरकार को चुन पाएंगे। तो यही अपील रही सारे नेताओं की कि वो लोग जो है वो अपने घरों से निकले वोट करने के लिए। और हालांकि गर्मी का दिन है और गर्मी का तापमान करीब 40% तक छू रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग घर से निकलेंगे और जरूर वोट करेंगे। बिल्कुल अंकित, वोटिंग की बात करें तो वोटिंग के समय में कई तरह की खराबी आती है, ईवीएम की खराबी की खबरें जो है वो सामने आती है, क्या इस तरीके की खबरें अभी कोई यूपी में सामने आई? जी, अगर हम मथुरा की बात करें तो मथुरा में ईवीएम खराब होने की खबर बीच में आ रही थी। अभी कुछ देर पहले ईवीएम खराब होने की खबर आ रही थी, और इससे पहले प्रथम चरण के चुनाव में भी कई ईवीएम की मशीनें हैं जो खराब हो गई थी, और कई जो प्रत्याशी है उन्होंने ट्वीट करके एसीआई को जानकारी दी थी कि ईवीएम मशीनें खराब है। तो कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जहां जहां चुनाव होता है वहां पे ईवीएम मशीन जैसी खराब होने की ये जो सूचना है वो लगातार आती रहती है। बिल्कुल इस तरीके की खबरें आती है और वोटर्स को भी काफी परेशानी होती है। लेकिन हम गर्मी की बात करें तो शेड की व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था मतदान केंद्रों पर की गई है ताकि जो वोटर्स है उनको कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही क्या व्यवस्थाएं की गई है कि वोटर्स अट्रैक्ट हो और मतदान केंद्रों पर पहुंचे, क्योंकि मतदान केंद्रों पर सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं कि ताकि वोटर्स पहुंचे। जी, इस बार बताऊंगी, इस बार 34 लाख मतदाता है जो नए हैं, मतलब कि 18 साल के अभी जस्ट हुए हैं और उनको पहली बार वोट देने का मौका मिल रहा है। आपको बताएं कि वहां पे सेल्फी पॉइंट और ईसीआई ने जो नुक्कड़ नाटक किया है और जो युवाओं के लिए बैठने की व्यवस्था है, पहले वो रसीद कटाएंगे चुनाव देने के लिए, वोट देने के लिए, और उसके बाद वो बैठेंगे, वेट करेंगे वहां पर, और फिर वो कतारों में जाकर के बिल्कुल काफी संख्या में जो मतदाता है वो पहुंचते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। तो दूसरे चरण का जो मतदान है वो चल रहा है और काफी संख्या में जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं और कई दिग्गज इस बार दूसरे चरण में मैदान में हैं। और दूसरे चरण का जो मतदान है वो चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से अपील की है। बता दें कि पीएफ ने एक्स पर पोस्ट कर अपील की, मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। जितना अधिक मतदान उतना मजबूत लोकतंत्र।
तो पीएम मोदी ने मतदाताओं से अपील की है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर मतदाताओं से अपील की। मतदाताओं से मतदान करने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने लिखा, जितना अधिक मतदान उतना मजबूत लोकतंत्र। तो दूसरे चरण का जो मतदान है वो चल रहा है। सुबह 7 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हुई और यहां पर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से अपील की है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर मतदाताओं से अपील की। मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। जितना अधिक मतदान उतना मजबूत लोकतंत्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा। तो पहले चरण में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं को जागरूक किया था। एक अपील एक्स पर की गई थी और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से अपील की है। दूसरे चरण का जो चुनाव है वो शुरू हो चुका है। दूसरे चरण का जो चुनाव है वो शुरू हो चुका है और सुबह 7 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हुई। लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है ताकि वोटर्स जो है मतदान केंद्रों पर समय से पहुंच रहे हैं और लंबी कतारें मतदाताओं की मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। काफी इंतजाम भी मतदान केंद्रों पर किए गए हैं ताकि वोटर्स अट्रैक्ट हो और मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए पहुंचे। गर्मी को देखते हुए ताकि वोटर्स को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए शेड की व्यवस्था की गई है, पेयजल की व्यवस्था की गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं ताकि मतदान केंद्र जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करे और लोग जो है वो मतदान करने के लिए पहुंचे। मतदान करने के लिए पहले जागरूक भी किया गया था। लोगों को जागरूकता अभियान चलाए गए थे। तरह तरह के जो आयोजन है उनसे मतदाताओं को जागरूक किया गया था ताकि वो मतदान करने के लिए पहुंचे। और दिग्गजों की अगर दूसरे चरण में हम बात करें तो कई दिग्गजों की किस्मत जो है दूसरे चरण में दांव पर है। हेमा मालिनी, राहुल गांधी जैसे बड़े दिग्गज यहाँ पर मैदान में है दूसरे चरण में और देखना होगा क्या कुछ नतीजे निकलते हैं। लेकिन वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो ये भी देखने वाली बात होगी कि आज जो दूसरे चरण का मतदान हो रहा है उसमें कितना वोटिंग परसेंटेज है वो निकलता है। और इसी पर हमारे साथ वैभव नरसिंहपुर से सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। वैभव, मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं और काफी अच्छी तस्वीरें देखने को मिल रही है क्योंकि जिस तरीके से आपके पीछे भी देख पा रहे हैं कि मतदान केंद्रों को सजाया गया है, तो ये तस्वीरें आप दिखाइएगा कि क्या व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की गई है। बिल्कुल मैम, आपको बता दूं यहाँ काफी व्यवस्था वोटरों के लिए की गई है जिससे मतदाताओं को परेशान ना होना पड़े। धूप की वजह से यह ट्रैक लगाया हुआ है। एक बेहद खूबसूरत सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जहाँ वोटर अपना मतदान करके यहाँ पर फोटो ले रहे हैं और पेयजल की व्यवस्था है। साइड में देख सकते हैं कि मेडिकल किट भी है कि जिसमें कोई इमरजेंसी आ जाए तो फर्स्ट एड मिल सके। ऐसी सारी व्यवस्थाएं जिस पर की गई है। पानी पीने के लिए ठंडा पानी अवेलेबल है। लोग सुबह से यहाँ वोट के लिए आ रहे हैं और काफी उत्साह है यहाँ के वोटरों में। बिल्कुल, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही हम मतदान केंद्र भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उस मतदान केंद्र को सजाया गया है ताकि जो मतदाता है वो अट्रैक्ट हो और मतदान करने के लिए पहुंचे। सेल्फी पॉइंट तक बनाया गया है। जी बिल्कुल, सेल्फी पॉइंट इसलिए बनाया गया है क्योंकि पहली बार मतदान करना या मतदान करने के बाद जो उत्सुकता रहती है उसको एक खूबसूरत तस्वीर में संजो कर रख सके वोटर, इसलिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। बिल्कुल वैभव, यहाँ पर आप बात कीजिएगा कि किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर के मतदाता जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं क्योंकि विकास का मुद्दा सबसे अहम होता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं विकास का मुद्दा जो है वह सबसे अहम है और उसी के साथ साथ रोजगार और शिक्षा के साथ साथ देश की तरक्की भी हो, इस सभी मुद्दे पर लोग यहाँ पर मतदान करने एकत्रित हो रहे हैं। युवा हो चाहे बिल्कुल, काफी संख्या में जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं। लंबी कतारें भी हम देख पा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। सतना से हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, मतदान केंद्र पर आप मौजूद है और किन मुद्दों को लेकर के मतदाता जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मतदान केंद्र पर? देखिए, मैं पहले ही दिखा दूं, मेरे पीछे जस्ट मतदान केंद्र है और यहाँ पर आप लाइन देख रहे होंगे। लोगों में काफी उत्साह है मतदान के प्रति और देखिए एक लंबी लाइन लगी हुई है। अभी सुबह का वक्त है और लोग अधिक से अधिक मतदान करना चाहते हैं क्योंकि गर्मी बढ़ती जाएगी, इसलिए मतदान का प्रतिशत जो है सुबह टाइम अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग मतदान जा रहे हैं, विकास के नाम पे जा रहे हैं। लोगों को चाहिए कि उनको सुविधाएं चाहिए, किसी पार्टी गत उनसे मतलब नहीं है। उनको इस मतलब से विकास के लिए हम वोट दें, अपने क्षेत्र का विकास, अपना
संसाधनों की उपलब्धता, यही मेन मुद्दे हैं। और इसके अलावा जो मतदान की स्थिति यदि बता दूं कि लगातार ये पिंक बूथ है, आदर्श बूथ है, यहाँ भीड़ सुबह से ही बन के चल रही है। तो जो पिछले दिनों कई जगहों पर मतदान के जो प्रतिशत कम आए, तो ये लगता है कि सतना में प्रतिशत एक अच्छा प्रतिशत होने वाला है मतदान का। इसके अलावा यहाँ सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों के बैठने के लिए, पानी पीने के लिए, गर्मी को लेकर जितना भी संसाधन है, चिकित्सा संसाधन, वो यहाँ के जिला प्रशासन ने, निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर किए हैं। बिल्कुल वरुण, जिस तरीके से पहले चरण की बात करें तो जो मतदान प्रतिशत था वो कम था, लेकिन दूसरे चरण के लिए क्या तैयारियां की गई थी, किस तरीके से मतदाताओं को जागरूक किया गया कि मतदाता पहुंचे और वोट करे? जी, देखा जाए तो जब पहले चरण में स्थितियां इस तरह के सामने आई तो सभी जगह से जिला निर्वाचन जो अधिकारी हैं, यहाँ के कलेक्टर्स हैं, उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और ये अधिक से अधिक लोगों में जागरूकता की बात की गई। तरह तरह के प्रशासन द्वारा कार्यक्रम निर्वाचन द्वारा आयोजित कराए गए ताकि लोगों में जागरूकता हो। और क्योंकि गर्मी की वजह थी, इस वजह से गर्मी को लेकर भी उन्होंने इस बात को सामने रखा कि गर्मी की कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर तरह की उपलब्धता निर्वाचन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि मतदान हो सके। बिल्कुल वरुण, मतदान के समय बात करें तो कई तरह की समस्याएं जो है वो सामने आती है। ईवीएम की खराबी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, जिससे काफी वोटर्स परेशान होते हैं क्योंकि लंबी कतारों में लगे रहते हैं और जिस तरीके से गर्मी का मौसम है और ऐसे में शेड की व्यवस्था तो की जाती है, लेकिन फिर भी वोटर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या इस तरीके की खबरें फिलहाल कोई भी सामने आई? ये ऐसी कोई खबरें नहीं है, सभी जगह सुचारू रूप से मतदान अभी चल रहा है। कई जगह थोड़ी बहुत समस्या आई है ऐसी जो तत्काल ही ठीक कर ली गई है, माने किसी प्रकार की मतदाताओं को दिक्कत कहीं भी नहीं है। ईवीएम को लेकर भी कहीं भी जिले में ऐसी सूचना नहीं है कि वहाँ पर खराबी और मतदान रुका पड़ा है, तो सभी जगह सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। बिल्कुल वरुण, और सतना की बात करें तो कई दिग्गज यहाँ पर पहुंचे और जनसभाएं की और कई बड़े कार्यक्रम किए गए, मतदाताओं से भी अपील की गई। इसके साथ ही बात करें सतना की तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको देखते हुए जो वोटर्स है वो वोट कर रहे हैं, कैसा रुख है वोटर्स का? जी, देखा जाए कि सतना में तो मुद्दे बहुत सारे हैं। अभी सतना एक उभरता हुआ शहर है, अभी इसको विकसित होना समय बाकी है। तो वोटर्स जो है उनकी अलग अलग राय है, स्टूडेंट्स की अलग राय है, वो अपने शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में है। जिस तरह की जैसे आयु वर्ग के लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से बात करें, लेकिन सबका एक ही मोटिव है कि कोई भी जीते वो डेवलपमेंट करे, वो यहाँ का विकास करे, सतना को सतना एक अच्छा शहर और अच्छा जिले के रूप में विकसित हो। सतना मैयर जो दोनों लोकसभा है, तो लोगों को उद्देश्य ये रहता है कि सुविधाएं संसाधन बढ़े, तो करीब करीब सभी वोटर्स का यही मोटिव है। अब वो वोट कहाँ करते हैं ये इनके स्वाभाविक के अंतर निर्भर करता है। बिल्कुल वरुण, इसके साथ ही सतना के सियासी समीकरण की बात करें तो किस तरीके के सियासी समीकरण हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई दिग्गज है जो सतना में प्रचार कर चुके हैं? जी देखिए, सियासी समीकरण तो क्या है, ये जो कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन तीन प्रमुख दल हैं यहाँ पर, और कांग्रेस और बीजेपी में वही प्रत्याशी सामने हैं जो विधानसभा में थे, क्योंकि यहाँ के 4 बार के सांसद विधानसभा में विधायक के टिकट पे थे। और यहाँ पर पिछले बार जो विधायक बने सिद्धार्थ कुशवाहा, वो भी आमने सामने थे। 4200 वोटों के लगभग से बीजेपी को यहाँ पर हार मिली थी विधानसभा चुनाव में। अब वही प्रत्याशी बीजेपी से सांसद गणेश सिंह हैं और कांग्रेस ने उनके सामने फिर अपने विधायक को सांसद की टिकट दी है सिद्धार्थ कुशवाहा को। तो मुकाबला बड़ा रोचक है, और देखा जाए नारायण त्रिपाठी की भी बहुजन से एंट्री हुई है, तो ये अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है कि, लेकिन ये है कि मुकाबला जो है वो बड़ा रोचक है और अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं। बिल्कुल, दोनों ही पार्टियों ने जोर शोर से प्रचार किया और देखना होगा क्या कुछ नतीजे निकलते हैं। अभी फिलहाल मतदान चल रहा है, आप बने रहिए हमारे साथ में, आके और जानकारी आपसे लेंगे। नोएडा से तनु हमारे साथ में जुड़ चुकी है। तनु, मतदान केंद्र पर आप मौजूद है, किस तरीके की तस्वीरें देख पा रहे हैं, कैसा वोटर्स में उत्साह देख पा रहे हैं? यहाँ से तो हम शहरी क्षेत्र में मौजूद है और अब हमारी मौजूदगी नोएडा के ग्रामीण क्षेत्र में है, और जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, और मैं आपको भी दिखा दूं तस्वीरें कि शहरी क्षेत्र के मुकाबले जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे जो वोटर्स हैं उनकी जो लाइनें हैं वो कम दिखाई दे रही है वैष्णवी। और वहीं जब शहरी क्षेत्र से हमने लाइव किया था तो वहाँ पर जो तस्वीरें थी वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही थी। वहाँ पे मतदाता जो है वो जागरूक दिखाई दे रहे थे, कई किलोमीटर लंबी लाइन थी, लेकिन यहाँ पर अभी लोग धीरे धीरे अपने घर से निकल रहे हैं और पोलिंग बूथ पर
पहुंच रहे हैं। वहीं अगर व्यवस्थाओं की बात करूं वैष्णवी, तो यहाँ पर कुछ खास इंतजाम प्रशासन की तरफ से नहीं किए गए हैं। जिस तरीके से मूलभूत जो सुविधा है वो भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। पानी की भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है और जो मतदान है वो बहुत धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ उनके मुद्दे हैं जिन पर आज वो वोट करने आए हैं। आपका नाम? मोनू जी, क्या आपके मुद्दे हैं जिनको लेकर आप यहाँ पर आज वोट करने आए हैं? मुद्दे वही है जो तानाशाही सरकार चल रही है, इसको बदलना है। और हमारे गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नागर चुनाव चिन्ह हमारा साइकिल है, हमारे इसी गांव से हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाएंगे। आपका नाम? आपका नाम? मैं डॉक्टर सुरेश नागर जी। एक बात कहना चाहता हूँ। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे सबसे पहले ये अपनों के साथ अपनी सी बात। जी जी, शिक्षा रोजगार पर आज आप मुद्दे हैं आपके। सबसे पहले तो आप वक्तव्य दे रही थी कि गाँवों में कम लाइन है, तो गाँवों में अब ये 7 बजे से बहुत जबरदस्त पोलिंग यहाँ पे चल रहा है और लगातार पोलिंग का उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मुद्दे जो है ये एक डॉक्टर महेश शर्मा जी जो हमारे हैं, तो कहते हैं कि भाई हमने रोजगार बहुत दिया जी, तो आपका आज का रोजगार और शिक्षा मुद्दा। एक भी राज्य के विद्यालय का नाम बताइए जो इस सरकार ने हमें दिया हो हमारे गौतम बुद्ध नगर। जी, आपका नाम? जी, किन मुद्दों पर आज वोटिंग करने आए? जी, आपको लगा विकास हुआ है नोएडा के अंदर? तो यहाँ पर वैष्णवी तमाम लोग थे जो ये कह रहे हैं कि जो विकास है वो मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, अच्छी शिक्षा हो, रोजगार मिले, तमाम मुद्दे हैं। लोग यहाँ पर धीरे धीरे अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है वोट कर रहे हैं। साथ ही हम यहाँ भी देख रहे हैं, एक दूसरे को भी यहाँ पर प्रेरित करें कि आप भी अपने घर से निकलिए और वोट करिए। बिल्कुल, मतदान केंद्रों पर लंबी लाइन तो देख पा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से तनु बात करें तो पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज तो जो था वो कम था, लेकिन दूसरे चरण के लिए क्या तैयारी, किस तरीके से जागरूक किया गया मतदाताओं की वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़े? और हमने देखा कि जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। गर्मी को देखते हुए जो व्यवस्था होनी चाहिए, शेड की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, और इससे भी वोटर्स में कमी आती है कि वो वोट करने के लिए नहीं पहुंचते। जी बिल्कुल वैष्णवी, जिस तरीके से देखा जाए तो गर्मी का आलम जो है वो बहुत ज्यादा है और ऐसे में अब धूप जो है वो और ज्यादा होगी और वोटर्स जो होंगे वो क्या कहते हैं, उनकी जो संख्या होगी वो कम होगी और फिर शाम को हम देखते हैं कि फिर से जो वोटर्स होते हैं वो वोट करने के लिए पहुंचते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं, जागरूकता अभियान यहाँ पर चलाए गए हैं नोएडा के अंदर। जो जिला अधिकारी है उनके द्वारा तमाम यहाँ पर अभियान चलाए गए, लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा था, पार्क में जाकर जागरूक किया जा रहा था, VFX के जरिए जागरूक किया जा रहा था लोगों को। और वहीं इस बार अनोखी चीज ये भी देखने को मिली है नोएडा के अंदर वैष्णवी, जो हाईटेक यहाँ पर सोसाइटी है नोएडा की और ग्रेटर नोएडा की, वहाँ पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। क्योंकि अक्सर हमने देखा गया पिछली बार की, अगर हम चुनाव की बात करें लोकसभा की, लोग अपने घरों से निकलकर राजी नहीं थे और जिस तरीके से हमने देखा कि आज यहाँ पर छुट्टी दी है, पेड लीव दी गई है, लेकिन उसके बावजूद लोग अपने घर से निकल रहे हैं और जो अभियान यहाँ पर चलाया गया है उसका जबरदस्त यहाँ पर जो है वो रुझान देखने को मिल रहा है और लगातार लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल तनु, और दिग्गजों की अगर बात करें तो क्या दिग्गज भी मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे और किस समय? और सियासी समीकरण की बात करें तो किस तरीके का सियासी समीकरण यहाँ पर? जी बिल्कुल वैष्णवी, आपको बता दूं कि बीजेपी ने तीसरी बार महेश शर्मा पर भरोसा जताया है और मैदान में उतारा है। वहीं सपा से और इंडिया गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो महेंद्र नागर इस बार मैदान में है और वहीं बसपा से राजेंद्र सोलंकी मैदान में है। तीनों दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तमाम प्रचार प्रसार किया गया, अपनी पूरी ताकत लगा दी गई जीत हासिल करने के लिए। और वहीं अगर बीजेपी की मैं बात कर लूं तो अमित शाह का दौरा यहाँ पर रद्द हो गया, लेकिन राजनाथ सिंह अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर पहुंचे और महेश शर्मा जो है वो अपनी जीत तो मेहनत करते हुए यहाँ पर दिखे। वहीं अगर सपा की बात की जाए तो महेंद्र नागर जो है वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, लोगों से लगातार मिल रहे हैं। अखिलेश यादव भी आए थे, उन्होंने भी वोट की अपील की थी। तो ऐसे में जो वोटर्स हैं, बिल्कुल काफी संख्या में जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अमित शाह ने मतदाताओं से अपील की है, एक्स पर पोस्ट कर मतदान की अपील की, रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की है। हर वोट विकसित भारत को मजबूत करेगा। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपील की है, बता दें कि जनता से वोट डालने की अपील की है। एक्स पर पोस्ट कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपील की, मतदाता अपने मत का उपयोग करे, देश के उज्जवल भविष्य का निर्माण करे। यह अपील सीएम डॉक्टर मोहन यादव अमित शाह की ओर से भी की गई है। बता दें कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, आपका वोट तय करेगा अगली सरकार।
राहुल गांधी ने भी वोट डालने की अपील की है। इसके साथ ही अमित शाह की बात करें तो अमित शाह ने भी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है। एक्स पर पोस्ट कर मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है। बता दें कि अमित शाह ने मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। एक्स पर पोस्ट कर मतदाता से अपील की है, मतदान की अपील की। रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील अमित शाह ने की है। हर वोट विकसित भारत को मजबूत करेगा। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपील की है, जनता से वोट डालने की अपील की। एक्स पर पोस्ट कर अपील की है, मतदाता अपने मत का उपयोग करें, देश के उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भी मतदाताओं से अपील की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी मतदाताओं से अपील की, वोट डालने की अपील की है। बता दें कि अमित शाह ने भी वोट डालने की अपील की। तो दूसरे चरण का जो मतदान है वो चल रहा है और ऐसे में सुबह 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ, मतदान की प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलेगी। तमाम मतदान से जुड़ी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।